हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आई हूँ और आज से मैं पर डे मॉर्निंग में ही करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली स्पेशली बिहार एसआई एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज चला रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सेट प्रोवाइड कर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बतला चुकी हूँ फ्रेंड कि करंट अफेयर्स आपको बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले भी मैं बतला चुकी हूँ कि बिना करंट अफेयर के आपका रिजल्ट होना इम्पॉसिबल है। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर से आप नेशनल करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख रहे हैं कि पहला जो टॉपिक है यानी पहला जो पॉइंट है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है। किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तिथि तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है। तो वो पार्टिकुलर डेट है 31 जुलाई। नेक्स्ट, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने प्रभावी जल संसाधन विकास और प्रबंधन की सुविधा के लिए NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के NHP यानी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भुवन पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने? तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने। पिछले बार बिहार एसआई के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो उस समय भी इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ही थे और अभी भी इसके अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ही हैं। तो डॉक्टर के सिवन ने क्या किया है कि प्रभावी जल संसाधन विकास और प्रबंधन की सुविधा के लिए NRSC के NHP भुवन पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी बेसिन में हिमनद झीलों के अपडेटेड एटलस जारी किया है। किसने? तो जल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति ने यूपी सरकार द्वारा लखनऊ में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनाई जा रही है उसकी आधारशिला रखी है। किसने? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट, अतुल केशव भारत में अगले US चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किए गए हैं। कौन? अतुल केशव। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि भारत में व्यापार करने में आसानी के लिए इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था पर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नेटट्रैक्स यानी नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स वाहनों के परीक्षण के लिए एशिया के सबसे लंबे 11.3 किलोमीटर के हाई स्पीड ट्रैक का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इंदौर शहर में। नेक्स्ट है कि रूस के रोसाटॉम ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी NPP यूनिट 5 का निर्माण शुरू कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने कोविड प्रतिक्रिया के लिए भारत को $41 मिलियन के अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है अमेरिकी सरकार ने। नेक्स्ट है कि चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने बीजिंग में SCO यानी संघाई सहयोग संगठन सचिवालय को भारतीय लेखकों द्वारा आधुनिक साहित्य के 10 क्लासिक कार्यों का अनुवादित संस्करण प्रस्तुत किया है। किसने? तो भारतीय राजदूत जो हैं चीन में विक्रम मिस्री, उन्होंने। नेक्स्ट, विदेश मंत्री S जयशंकर ने इटली के मटेरा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रति वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी के सिडनी मैकलॉघलिन ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 51.90 सेकंड में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तो अमेरिकी की एक महिला है जिनका नाम है सिडनी मैकलॉघलिन। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर से देख सकते हैं कि ICC की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में पहले पोजीशन पर है। तो उस बल्लेबाज का नाम है केन विलियमसन। नेक्स्ट, रैंकिंग के आधार पर किस महिला धावक एवं जेवलिन थ्रोअर ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है?
तो उस महिला धावक का नाम है फर्राटा धाविका दुती चंद और दूसरी हैं जेवलिन थ्रोअर अनु रानी। इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। नेक्स्ट है कि सरकार की ओर से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो नागालैंड को। नेक्स्ट अभिनेत्री मंदिरा वेदी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, मंदिर वेदी नहीं होगा, मंदिरा वेदी के पति का निधन हो चुका है 50 वर्ष की उम्र में। जो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है राज कौशल। नेक्स्ट अमेरिकी के न्यू जर्सी में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सिख अटॉर्नी जनरल एवं प्रमुख भारतवंशी गुरवीर एस ग्रेवाल किस आयोग के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो ये SEC यानी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कौन, तो गुरवीर एस ग्रेवाल। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मात्र 12 एज के वो शतरंज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट राज्य सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है, तो रानी लक्ष्मीबाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर भी जिसके नाम परिवर्तित होते हैं फ्रेंड, वो ज़्यादातर चांस रहती है कि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्य सरकार ने झांसी स्टेशन जो है उनका नाम कन्वर्ट करके क्या अनुरोध किया है कि क्या रख दीजिए, रेल मंत्रालय को ऐसा अनुरोध भेजा है, तो रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट 8 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है, तो शालीन जी कुमार को। नेक्स्ट K417N उत्परिवर्तन सार्स कोविड-2 वायरस के किस वर्गीकरण से संबंधित है, तो उस वर्गीकरण का नाम है डेल्टा प्लस। ठीक है ना फ्रेंड, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था डेल्टा प्लस वो मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए 10th है कि किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है, तो नीति आयोग ने अध्ययन जारी किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC 2021 की मेजबानी कर रहा है, तो उस संस्थान का नाम है GSMA जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी की है, तो किस श्रेणी के बैंक को, तो सहकारी श्रेणी के बैंकों को यह दिशा निर्देश जारी की है कि बैंकों को आउटसोर्स गतिविधियों का नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और 6 महीने के अंदर दिशा निर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग करना चाहिए। इनसे यह भी कहा गया है कि सहकारी बैंकों के CEO और वरिष्ठ प्रबंधन सभी आउटसोर्सिंग गतिविधियों के जोखिमों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो UNHRC ने। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई को पर डे विश्व डॉक्टर दिवस यानी 1 जुलाई को विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा सह डाक कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए अभिनंदन और सम्मानित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। 1 जुलाई को भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200वें वर्ष में कल प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। अब देखिए सुकून क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता, उन्होंने अपने मुख्यालय में SDRF की पहली बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। किसने, तो अरुण कुमार मेहता ने। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को लॉन्च किया है। अब देखिए ये हौसला इंस्पायरिंग इन ग्रोथ किस फील्ड में लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने यूटी में महिला उद्यमिता को
उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। सरकार की प्राथमिकता महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच की खाई को व्यवस्थित तरीके से कम करना और उन महिलाओं को मोटिवेट करना है जो वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत हैं, ताकि वे भी हौसला कार्यक्रम का पार्ट बन सकें। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और करियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले सिवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10th पोजीशन पर है। अगर ITU की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, ठीक है ना, जिसका जो मतलब कि जारी करता है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी GCI। तो GCI 2020 में भारत 10th पोजीशन पर है। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है, तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और सेकंड पोजीशन पर 2 कंट्री आ रहे हैं, UK और सऊदी अरबिया। अगर बात करें ITU की तो उसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को की गई थी और प्रेजेंट टाइम में ITU के अध्यक्ष का नाम है हाओलिन झाओ। क्या नाम है? हाओलिन झाओ। नेक्स्ट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका यह बार जो बढ़ाया गया है कार्यकाल, कुल तीसरी बार बढ़ाया गया है, ठीक है ना। श्रीकांत को पहली बार 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2016 को संघीय नीति थिंक टैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। नीति आयोग के अगर गठन की बात करें तो ये 1 जनवरी 2015 को गठित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा भारत में प्रति वर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है तो आप इसका देख सकते हैं कि इसी दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उसी तारीख यानी 1 जुलाई 1962 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी दिन से ही पर डे 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक KV संपत कुमार का निधन हो चुका है। सुधर्मा संस्कृत लैंग्वेज में प्रकाशित होने वाली डेली न्यूज़पेपर है फ्रेंड, जिसके संपादक थे संपत कुमार, जिनका निधन हो चुका है। अगर सुधर्मा की बात करें तो सुधर्मा न्यूज़पेपर की शुरुआत संपत कुमार के पिता यानी पंडित वरदराजा अयंगर ने 1970 ईस्वी में की थी। सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत लैंग्वेज का दैनिक न्यूज़पेपर है जिसका मुद्रण और प्रकाशन दोनों मैसूर शहर से होता है। नेक्स्ट, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे यानी CA डे हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 ईस्वी में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 1 जुलाई को ये नेशनल चार्टर्ड डे मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसे अपना प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF, उसमें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वे न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और ICA के अभी प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है CA निहार N जम्बूसरिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो चलिए आज का टॉपिक एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।